बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा लीनियर ऑपरेटर्स। जी, लीनियर ऑपरेटर्स में जो जो चीज़ें हमने की, पहले इसकी डेफिनेशन की थोड़ी सी, जो लास्ट लेक्चर थी उसकी मैं रिवीजन करवा दूं कि आपके पास कोई भी ऑपरेटर फ्रॉम डोमेन ऑफ टी टू रेंज ऑफ टी, डोमेन ऑफ टी इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड रेंज ऑफ टी इज अ सबसेट ऑफ वाई। कोई भी ऑपरेटर लीनियर उस वक्त होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो फिर हम अपने ऑपरेटर को कहेंगे कि अवर ऑपरेटर इज लीनियर वन। बाज़ दफ़ा ये कंडीशन 2 उसमें भी लिखी जा सकती है। उसके बाद ऑपरेटर में हमने इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर्स की भी डेफिनेशंस की। वही जो फंक्शंस की डेफिनेशन है, इंजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन, सेम जो डेफिनेशंस हैं वो आपकी इंजेक्टिव, सरजेक्टिव या बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर पे अप्लाई होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर आपके पास x और y दो नॉर्म्ड स्पेसिस हैं और t एक लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम x टू y, ठीक है, तो दिस इज x एंड इट इज y, या इसको t ऑफ x भी कहा जा सकता है। अगर t आपका बाइजेक्टिव है तो वी कैन आल्सो डिफाइन t इनवर्स। t जो आपका अगर x से y पे है और ये बाइजेक्टिव है तो t इनवर्स विल बी फ्रॉम y टू x। ठीक है जी, टी इनवर्स वाई से एक्स पे होगा। तो उसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि टी इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स वेयर टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने दो डेफिनेशंस की, कॉन्टिन्यूस और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की, कि आपके पास टी इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट एक्स नॉट if for all epsilon greater than 0 there exists delta such that x minus x naught norm is less than delta implies tx minus tx naught norm is less than epsilon। अच्छा, इसके बाद हमने एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन की। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होता है कि अगर आपका ऑपरेटर इज लेस इक्वल टू सम के एक्स नॉर्म, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे देन वी विल से दैट आवर ऑपरेटर टी इज बाउंडेड वन। फिर हमने ये किया कि जो हमने कॉन्टिन्यूटी और बाउंडेडनेस में रिलेशन देखा कि टी इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ टी इज बाउंडेड। कॉन्टिन्यूटी और बाउंडेडनेस में एक रिलेशन भी मौजूद है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे फर्दर मूव करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी और बाउंडेडनेस के बाद कि हम अब बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की कुछ और प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स पे क्या क्या चीज़ें जो हैं अप्लाई पॉसिबल है। अच्छा, अब हमारे पास लेट्स टेक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, लेट टी बी बाउंडेड लीनियर। जो मेन हमारा पर्पस है, वी वॉन्ट टू डिफाइन अ नॉर्म ऑन बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के ऊपर एक नॉर्म डिफाइन करना चाह रहे हैं। उसका तरीकेकार क्या है, उसका पैटर्न क्या है, वो हम चेक कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर से, टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस इक्वल टू के इंटू एक्स नॉर्म। इट इज सिंपली बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। अगर हम एक्स को नॉन जीरो ले लें तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। टी ऑफ एक्स नॉर्म ओवर एक्स नॉर्म इज एक्चुअली लेस इक्वल टू सम के। अब यहां से हमें यह पता चल रहा है कि जो इतना फैक्टर है इट इज बाउंडेड बाय सम के।
ये किससे बाउंड है? किसी ना किसी के से बाउंड है, या के इज एन अपर बाउंड फॉर दिस वन। अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो देयर शुड एग्जिस्ट लीस्ट अपर बाउंड। तो हम लीस्ट अपर बाउंड जो होगा इसका, जिसको हम सुप्रीमम कहते हैं, वी विल टेक सुप्रीमम ऑफ x belongs to n and x norm is not equal to 0, tx norm over x norm। इसका जो सुप्रीमम है इसको हम कह देते हैं नॉर्म ऑफ t। अब देखें, जो पहले जो ऑपरेटर था वो आपका था t इज अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम x टू y, जो x और y दो नॉर्म स्पेसिस थी। अब हमने कुछ मुख्तलिफ किया है। मुख्तलिफ ये है कि वी आर गोइंग टू डिफाइन नॉर्म ऑन दी ऑपरेटर। अब हमारी नॉर्म स्पेस नहीं है, अब हमने ऑपरेटर के ऊपर नॉर्म डिफाइन कर दिया है कि हमारा जो ऑपरेटर है हमने उसके ऊपर जो है वो नॉर्म डिफाइन किया है। मोर ओवर, अगर आप जरा इसको देखें कि जो नॉर्म ऑफ टी जो है इट इज इक्वल टू द सुप्रीमम वैल्यू। ठीक है, जो नॉर्म ऑफ टी जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है आपका। ठीक है, तो कोई भी आपका जो फॉर एग्जांपल आप लेंगे टी ऑफ एक्स नॉर्म ओवर एक्स नॉर्म, इस तरह की कोई भी क्वांटिटी लेंगे, इट विल बी लेस इक्वल टू सुप्रीमम, मीन्स कि इट विल बी लेस इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। तो अगर मैं एक्स नॉर्म को उधर ले जाऊं तो टी ऑफ एक्स नॉर्म इज ऑलवेज लेस इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ये वाला रिलेशन भी हम मोस्टली कैलकुलेशन में बार बार यूज करते हैं। ठीक है, कि टी एक्स नॉर्म इज ऑलवेज लेस इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। जी, ये पूरी की पूरी हमने नॉर्म डिफाइन किया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।